एक एक कर जलती बसें, धुएं से भरी सड़कें और चीखते चिल्लाते यात्री। ये कोई फिल्मी सीन नहीं है, ये भारत की सच्चाई है, जहां सफर के नाम पर लोग निकलते हैं अपने घर या मंजिल की तरफ और लौटती है बस उनकी राख। देश की सड़कों पर चल रही बसें जो कभी सफर का भरोसा थीं, आज डर का दूसरा नाम बन चुकी है। कहीं बस में आग लगी, कहीं लोगों की जिंदगियां धुएं में तब्दील हो गई। और अब सवाल ये है, क्या हमारे सिस्टम की आग कभी बुझेगी या फिर ये सब तो चलता है वाला रवैया यूं ही जिंदगियां लीलता रहेगा। पिछले कुछ हफ्तों में देश भर में लगातार खबरें आ रही हैं। कहीं दिल्ली में बस धू धू कर जल उठी, कहीं जयपुर में चलती बस में आग भड़क उठी, तो कहीं महाराष्ट्र और तमिलनाडु में यात्रियों की चीख सड़कों पर गूंज उठी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि पिछले 30 दिनों में देश भर में 25 से ज्यादा बसों में आग लगी है और अब तक 40 से ज्यादा लोग अपनी जिंदगियां गंवा चुके हैं। कई घायल हैं, कई ऐसे हैं जिनके घरों में अब सिर्फ राख बची है। लेकिन सवाल सिर्फ आग का नहीं, सवाल उस सिस्टम का है जो हर हादसे के बाद जांच के आदेश देकर खुद को बरी कर लेता है। कहने को तो हर बस को चलाने से पहले सुरक्षा मानकों को पूरा करना जरूरी है, पर असलियत में कुछ रुपए और कुछ सिफारिशों के बल पर इन बसों को फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, जैसे मौत के सौदे पर सरकारी मुहर लगा दी गई हो। सुरक्षा मानकों की अनदेखी, ओवर मॉडिफिकेशन का खेल और अफसरों की लापरवाही, ये तीनों मिलकर हर बस को चलती फिरती चिता बना रहे हैं। कई जगहों पर बसों में इमरजेंसी एग्जिट तक नहीं छोड़ा जाता, जहां किसी की जान बचाई जा सके। वहीं पर एक स्लीपिंग सीट फिट कर दी जाती है ताकि कुछ पैसे ज्यादा कमाए जा सके। मतलब साफ है, कुछ पैसों के लिए लोगों की जिंदगी के साथ सीधा खेल खेला जा रहा है। अब जरा सोचिए, जब ऐसे वाहनों को लाइसेंस देने वाले अफसर खुद आंख मूंद लें तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? क्योंकि जब लाइसेंस के नाम पर मुनाफे की मोहर लगा दी जाए तो हर सफर मौत के रास्ते पर निकल पड़ता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि देश में चल रही कई पुरानी बसें तकनीकी रूप से रन फिट नहीं है। डीजल पाइपिंग, वायरिंग, सब कुछ जुगाड़ टेक्नोलॉजी पर चल रहा है और अब जब ये जुगाड़ फेल हो जाता है तो नतीजा होता है आग, हादसा और फिर वही पुराना बयान कि सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। तो क्या ये हादसे महज एक दुर्घटना है या सिस्टम की साजिश? क्या सरकार, प्रशासन और ट्रांसपोर्ट विभाग सिर्फ कागजों पर सुरक्षा दे रहे हैं? कब तक आम लोग जलते रहेंगे और सिस्टम सिर्फ राख गिनता रहेगा? मैं अनुभव, और ये थी उस आग की कहानी जो बसों में नहीं हमारे सिस्टम में लगी है, लेकिन अफसोस उसे बुझाने कोई नहीं आ रहा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। धन्यवाद।